हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर विजन क्लासेस। आई होप आप लोगों की प्रैक्टिस चल रही होगी और इसी प्रैक्टिस को ध्यान में रखते हुए हम और भी आपके सामने सीरीज़ को लेकर आए हैं। ये हमारी लास्ट ईयर्स जो पेपर हो चुके हैं वो क्वेश्चन पेपर हैं विद सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये पेपर हमारा 2004 का है। 2004 का सामाजिक विज्ञान का पेपर है। कौन सा वाला पार्ट है? भूगोल वाला पार्ट है। इसमें हमें टोटल 63 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, क्योंकि इससे पहले के जो क्वेश्चंस थे, पेपर्स थे, उसमें हम 43 क्वेश्चंस को देख रहे थे हर एक सेक्शन में। यहाँ से 2004 से जो नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस हैं वो इंक्रीज़ हो गए थे, 63 होने लग गए। अब प्रेजेंट में भी जो हर एक सेक्शन में क्वेश्चंस आते हैं वो 63 आते हैं। और जैसा कि हाँ, आप लोग जानते ही हैं कि जो सामाजिक विज्ञान है उसमें 4 सेक्शन होते हैं, जिसमें से कोई भी 2 पार्ट्स को अटेम्प्ट करना होता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम आज की सीरीज़। और इससे पहले जो भी हमारे चैनल पर न्यू है तो वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हमारी एग्ज़ाम से रिलेटेड जो भी वीडियोस होती हैं उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा। और इसके साथ साथ हम आपको और भी प्रैक्टिस सीरीज़ भी प्रोवाइड करते रहेंगे, जो कि हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में हेल्पफुल होती हैं, जो क्लासेस के एग्ज़ाम्स हैं उसमें भी हेल्पफुल होती हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा जो सबसे पहला जैसा क्वेश्चन दे रखा है कि सिंचाई के लिए बनाई गई नहरों की अधिकतम लंबाई कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन है, फर्स्ट उत्तर प्रदेश, पंजाब, आंध्र प्रदेश या बिहार। तो जो राइट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश होगा। भारत में नहर सिंचाई के लिए अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है, जहां ऊपरी गंगा नहर, निचली गंगा नहर, पूर्वी यमुना नहर और बेतवा नहर आदि द्वारा एक बृहद क्षेत्रफल की सिंचाई की जाती है। देन सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि मौसम और उसकी बनावट में परिवर्तन का क्या कारण होता है? पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण, या पृथ्वी का घूर्णन, या पृथ्वी का परिक्रमण, या ऑप्शन 4 पृथ्वी के अक्ष का इसकी कक्ष के समतल की ओर झुका होना। तो इसका जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी होती है, जिसके कारण पृथ्वी पर मौसम और उसके मौसम में परिवर्तन होते हैं। अगर पृथ्वी अपने अक्ष पर झुकी नहीं होगी तो पृथ्वी के परिक्रमा के बावजूद भी मौसम में कोई भी परिवर्तन संभव नहीं होता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, लघु ज्वार भाटा पैदा होता है अर्धचंद्र के समय, दिन के समय, या 1 महीने में 1 बार, या फिर 1 सप्ताह में 2 बार। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा यहाँ पर राइट ऑप्शन है अर्धचंद्र के समय। क्योंकि अगर जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, प्रत्येक महीने के शुक्ल पक्ष एवं कृष्ण पक्ष यानी कि उजियारा पाक और अंधियारा पाक में सप्तमी और अष्टमी के दिन अर्धचंद्र के समय को सूर्य, पृथ्वी एवं चंद्रमा समकोणीय स्थिति में होते हैं, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, सूर्य और चंद्रमा के ज्वारोत्पाद बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिसके कारण सामान्य ज्वार से भी नीचा ज्वार आता है, जिसे कि लघु ज्वार बोला जाता है। और जो लघु ज्वार होता है वो सामान्य ज्वार से 20% नीचा होता है, 20% नीचा होता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, चंद्रग्रहण होता है जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी एक बीच में आ जाते हैं, या पृथ्वी आ जाती है सूर्य और चंद्रमा के बीच में। ऑप्शन 3 सूर्य और पृथ्वी होते हैं चंद्रमा के दोनों ओर, या ऑप्शन 4 सूर्य आ जाता है पृथ्वी और चंद्रमा के बीच में। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तब क्या होता है? चंद्रग्रहण होता है। जैसे कि जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश नहीं मिल पाता है, बल्कि पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। तो इसी को चंद्रग्रहण बोला जाता है। और चंद्रग्रहण हमेशा पूर्णिमा को पड़ता है, परंतु ज़रूरी नहीं है कि हर पूर्णिमा को चंद्रग्रहण पड़े। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, किस ग्रह पर वर्ष की लंबाई सबसे अधिक होती है? तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो वर्ष की लंबाई है वो सबसे अधिक कहाँ पर होती है? प्लूटो पर होती है।
आइए देखते हैं कैसे। अगर हम देखें तो जो बुध है, बुध पर 88 दिन में क्या 88 दिन में वो क्या करता है, उसका सूर्य की परिक्रमा करता है। और जो पृथ्वी है वो 365 डेज़ में करती है। और जो बृहस्पति है वो 12 वर्षों में करता है। और जो कि प्लूटो है, प्लूटो कितने उसमें टाइम में करता है, 248 वर्ष में करता है, जो कि एक वर्ष माना जाता है। तो इसी को देखते हुए जो प्लूटो है उस ग्रह पर वर्ष की सबसे अधिक लंबाई होती है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, पृथ्वी के गिर्द चट्टानों की भारी परत को क्या कहा जाता है? पृथ्वी के गिर्द भारी परत को क्या बोलते हैं? चर्म बोलते हैं, घेरा बोलते हैं, परपटी या फिर महापृथ्वीय स्तर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 है, परपटी। जो पृथ्वी की भारी परत होती है उसे क्या बोला जाता है? उसे क्या बोला जाता है? परपटी बोला जाता है। और उसे स्याल भी बोला जाता है। और जिसकी औसत जो मोटाई है वो कितनी होती है? 33 किलोमीटर होती है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, एक उपजाऊ मिट्टी में शामिल होता है बालू और कंकड़, सूखे मृतक पत्ते, बालू और चिकनी मिट्टी, दोमट और खाद मिट्टी। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है, एक उपजाऊ मिट्टी में क्या शामिल होता है? ऑप्शन नंबर 4 है, दोमट और खाद मिट्टी शामिल होता है। जो कि दोमट मिट्टी में गाद, चीका और बालू मिट्टी का एक अनुपात में मिश्रण होता है, जिस कारण इसका उपजाऊपन क्या हो जाता है? सबसे ज़्यादा होता है। और साथ ही खाद मिट्टी में जैविक और रासायनिक पदार्थों की अधिकता भी होती है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8, किस फसल के लिए काली मिट्टी सर्वाधिक अनुकूल है? कपास के लिए, बाजरा, चना या फिर ऑप्शन 4 जौ के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो जो काली मिट्टी है वो हमारी किसके लिए यूज़फुल होती है, उपयुक्त होती है? कपास के लिए होती है। कैसे? काली मिट्टी का जो निर्माण है वो ज्वालामुखी लावा से होने के कारण इसमें लोहे की मात्रा क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। और साथ ही इसकी जल धारण क्षमता भी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है, जिससे बिना सिंचाई के अधिक समय तक फसल सूखती नहीं है। इसीलिए काली मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, समुच्च रेखाएं हैं समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों में खींची गई रेखाएं, या अक्षांश रेखाएं, देशांतर रेखाएं, या फिर बंदरगाहों को मिलाने वाली रेखाएं। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? जो समुच्च रेखाएं हैं वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर सही होगा। समुद्र स्तर से ऊपर समान ऊंचाई वाले स्थानों से खींची गई रेखाओं को समुच्च रेखाएं बोलते हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, डुरांड रेखा किन 2 देशों की सीमा है? भारत और पाकिस्तान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, या नेपाल और भारत, या फिर ऑप्शन 4 नेपाल और चीन। तो डुरांड रेखा जो है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच खींची गई रेखा है, सीमा है, जो कि 1947 से पूर्व यह रेखा भारत और अफगानिस्तान के मध्य खींची गई थी। किंतु भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद यह रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मध्य स्थित है। द नेक्स्ट है, विश्व में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सी है? मैक्सिको की खाड़ी, कैम्बे की खाड़ी, पर्शियन खाड़ी, या फिर हम्बरस का जलमंडू मध्य। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है मैक्सिको की खाड़ी। मैक्सिको की खाड़ी कहाँ? अमेरिका एवं मैक्सिको के तट पर स्थित है, जो कि सबसे बड़ी खाड़ी मानी जाती है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे बड़ी समुद्री रेखा वाला राज्य कौन सा? तमिलनाडु, बिहार, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र। अगर हम जैसा कि हम लोग जानते ही हैं, जो तमिलनाडु वो हमारा सबसे कहाँ पर है? नीचे दक्षिण की तरफ को है। तो जो सबसे बड़ी सीमा रेखा है वो हमारी किसकी है? समुद्री रेखा वाला जो राज्य है वो कौन सा है? तमिलनाडु है, जो कि 1000 किलोमीटर तक इसकी रेखा इसकी समुद्री रेखा है। और इसके बाद अगर हम देखें तो आंध्र प्रदेश आता है, जिसकी कितनी लंबाई है? 960 किलोमीटर है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। वह स्थान जहाँ वर्षा 200 सेमी से होती है तथा तापमान 25 डिग्री से सेंटीग्रेड रहता है, उसे क्या बोला जाता है? और जिसकी भूमि ढलवा है तथा वह किसकी खेती के लिए उपयुक्त है? कपास के लिए, तंबाकू के लिए, चाय के लिए, या फिर चावल के लिए। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस क्या होगा?
राइट ऑप्शन यहाँ पर होगा हमारा वह कपास के लिए उपयुक्त है, यानी कि यहाँ पर कहवा की जो मीन्स कहवा की कृषि के लिए चाय की जो अपेक्षा अगर देखें तो अधिक ढालू है, वर्षा की आवश्यकता होती है तथा ताप 17 से लेकर 25 सेंटीग्रेड होना चाहिए, 25 डिग्री तक होना चाहिए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, डंकन दर्रा किन के बीच में स्थित है? अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, दक्षिणी और मध्य अंडमान द्वीप समूह, उत्तरी एवं मध्य अंडमान, या ऑप्शन 4 उत्तरी एवं दक्षिणी अंडमान द्वीप समूह। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, दक्षिणी एवं मध्य अंडमान द्वीप समूह। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? तो लौह अयस्क का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, जम्मू कश्मीर, बिहार या फिर उड़ीसा। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो क्या होगा? मध्य प्रदेश होगा। मध्य प्रदेश लौह अयस्क का सबसे बड़ा राज्य उत्पादक राज्य माना जाता है, जो कि 2001 के आंकड़ों के अनुसार इसे देखा गया है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, हीराकुंड परियोजना एक नदी की धारा को नियंत्रित करती है, वह नदी कौन सी है? कृष्णा नदी है, ताप्ती है, महानदी है या फिर नर्मदा है? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस है, राइट हमारा आंसर यहाँ पर क्या है? आंसर नंबर ऑप्शन नंबर 3 महानदी। महानदी है, महानदी क्या है? मध्य प्रदेश उड़ीसा राज्य में महानदी पर हीराकुंड परियोजना स्थापित की गई थी। यह विश्व का सबसे बड़ा मुख्य धारा बांध है तथा इसकी लंबाई 4.8 किलोमीटर मानी जाती है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, एक भूकंप का भूकंप केंद्र स्थित होता है पृथ्वी की सतह पर अभिकेंद्र के विपरीत, पृथ्वी के अंदर, अभिकेंद्र के नीचे, या ऑप्शन 4 अभिकेंद्र के 90 डिग्री पर। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा? अभिकेंद्र के नीचे जो ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। अधिकेंद्र के ठीक नीचे की जो जगह नीचे जहाँ भूकंपीय तरंगों की उत्पत्ति होती है उसे भूकंप केंद्र भी बोला जाता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात कितना है? तो पृथ्वी पर खारे जल और मृदु जल का अनुपात कितना है? ऑप्शन फर्स्ट 9:1, या ऑप्शन 2 9.5 to 0.5, या ऑप्शन 3 9.8 to 0.2, या ऑप्शन 4 9.7 to 0.3। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन अवक्षेपण का एक रूप नहीं है? वर्षा, हिमपात, ओलावृष्टि, कुहासा पड़ना। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस क्या है? जो ऑप्शन 4 है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट है। कुहासा पड़ना क्या है? अवक्षेपण का एक रूप नहीं है, क्योंकि वर्षा, हिमपात और ओलावृष्टि तीनों ही अलग अलग तापमान पर संघनन के पश्चात ऊपर से गिरते हैं, जबकि कुहासा का निर्माण धरातल के पास होता है और यह अवक्षेपण के रूप में गिरता नहीं है, बल्कि यह किसी भी वस्तु से टकराकर उसी स्थान को गीला कर देता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, पार्थिव विकिरण वायुमंडल को कितना प्रतिशत गर्म कर देती है? 60%, 70%, 80% या 90%? तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट है 80%। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, उष्णकटिबंधीय पतझड़ी वन में एक वृक्ष अपने पत्तों को इस कारण छोड़ देता है? आर्द्रता की कमी, तापमान 6 डिग्री से कम, ऑप्शन 3 दोनों फर्स्ट और सेकंड, या ऑप्शन 4 ना ही फर्स्ट और ना ही सेकंड। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शंस क्या है? ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, अधिक तापक्रम 6 डिग्री से कम पर। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22,
भारत में भूमि के उपयोग की अभिरचना को श्रेष्ठ रूप से दिखाया जा सकता है। इसके द्वारा मीन्स बार ग्राफ के द्वारा, ऑप्शन 2 लाइन ग्राफ, ऑप्शन 3 पाई डायग्राम या फिर हिस्टोग्राम के द्वारा। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन हमारा क्या होगा, पाई डायग्राम के द्वारा हम श्रेष्ठ रूप से दिखा सकते हैं। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 23, मृत और सहनशील कार्बनिक पदार्थ का अकार्बनिक मृदा पुष्टिकारक में परिवर्तन होना इनके द्वारा है। ऑप्शन ए उपभोक्ताओं, ऑप्शन 2 उत्पादकों, ऑप्शन 3 अपघटकों या ऑप्शन 4 श्रेणीकरण प्रक्रियाएं। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 है यहाँ पर अपघटकों का। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 24 में टैपियोक और याम उपजाए जाते हैं इस विधि द्वारा, झूम कृषि, गहन कृषि, निर्वाह कृषि या रोपाई कृषि। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट है, गहन कृषि द्वारा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25 में लैटराइट मिट्टी बनती है किसके कारण, अपर्दन के कारण, अपक्षयण के कारण, निक्षेप के कारण या फिर निथारना के कारण। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर है 25 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन 26, पृथ्वी पर सर्वाधिक गर्म स्थान कहाँ पाया जाता है, विषुवत क्षेत्र पर, सवाना क्षेत्र पर, मानसून क्षेत्र पर या फिर उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र पर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय क्षेत्र पर। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वृक्ष मध्य अक्षांश वनों में पैदा होते हैं, शंकुधारी पेड़, पतझड़ी पेड़, शंकुधारी और पतझड़ी दोनों, यूकेलिप्टस और सदापर्णी वृक्ष। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, शंकुधारी और पतझड़ी दोनों, क्योंकि मध्य अक्षांशीय वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर जाड़े का जो तापमान है वो 6 से लेकर 18 डिग्री के बीच में रहता है तथा इन्हें मिश्रित वन भी बोला जाता है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 मरुभूमि बनने को रोकने के लिए हमें इसके निम्नीकरण को रोकना चाहिए, वायु, जल, भूमि या उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है उपरोक्त सभी, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र के एक अनुपात के अनुसार अफ्रीका महाद्वीप का लगभग 46% हरित प्रदेश के मरुस्थल हो जाने का खतरा है, जिसका कारण अवैज्ञानिक सिंचाई, जल जमाव एवं वायु अपर्दन तीनों का ही योग है। देन नेक्स्ट है 29, शिवालिक के दक्षिणी भाग के क्षेत्र को कहा जाता है, बालू का टीला, भावर और तराई, मैदान या फिर खादर। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा, जो ऑप्शन नंबर 2 है वो हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में दक्कन जाल बना है किसका, ग्रेनाइट का, कायांत्रिक शैल का, अपसादी का या फिर बेसाल्ट का। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, जो दक्कन जाल बना है वो बेसाल्ट का बना है, बेसाल्ट का बना है। दक्कन पठार का निर्माण क्रेटेशियस से पैलियोसीन युग तक हुए ज्वालामुखी के दरारी उद्गार के लावा द्वारा हुआ है तथा इसकी गहराई पश्चिम से पूर्व की ओर तरफ क्रमशः कम होती जाती है। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 31, हिमालय में शंकु वृक्ष कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, 500 से 1500 मीटर, 1000 से 3000 मीटर, 1500 से 3500 या फिर 3000 मीटर या उससे ऊपर। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, 1500 से लेकर 3500 मीटर तक। शंकुधारी वनों की पेटी 2740 मीटर से लेकर 3660 मीटर तक पूर्वी हिमालय में तथा पश्चिमी हिमालय में से शुरू हो जाती है, कुछ नीचे से शुरू हो जाती है। देन नेक्स्ट है 32, भावर मृदा बनी होती है खुरदरे दानों से तथा यह पाई जाती है कहाँ, छोटा नागपुर का पठार, राजस्थान की मरुभूमि, समुद्री क्षेत्र या फिर तराई के उत्तर शिवालिक के साथ। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, तराई के उत्तर या फिर शिवालिक के साथ में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 33 है, मेघालय में नोकरेक है एक क्या, राष्ट्रीय उद्यान है, पक्षी विहार है, वन्य जीव अभ्यारण्य है या फिर ऑप्शन 4 जीव मंडल है। तो यहाँ पर जो हमारा राइट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, जो नोकरेक है वो एक क्या है, राष्ट्रीय उद्यान है। नोकरेक रिज पर मेघालय में एक राष्ट्रीय उद्यान है। देन नेक्स्ट है
4 निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? तो बिहार का शोक किसे बोला जाता है? दामोदर को, गंगा को, कोसी को या फिर सोन को। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? कोसी होगा। कोसी नदी में अत्यधिक बाढ़ आने के कारण बिहार में ज़्यादा से ज़्यादा यानी कि अपार धन जन की हानि होती है, जिसे कि बिहार के शोक के नाम से बोला जाता है। द नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन पहली जल विद्युत परियोजना है? टाटा जल विद्युत योजना, शिव समुद्र परियोजना, पाइकरा परियोजना या फिर मंडी हाउस परियोजना। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, शिव समुद्र परियोजना। सन 1897 में दार्जिलिंग में जल विद्युत संयंत्र लगाया गया था तथा कर्नाटक राज्य में कावेरी नदी पर शिव समुद्रम में 1902 में भारत का दूसरा जल विद्युत उत्पादन संयंत्र लगाया गया। द नेक्स्ट है 36 क्वेश्चन, इंदिरा गांधी नहर में पानी आता है कहाँ से? यमुना से, चंबल से, सतलुज से या फिर सतलुज और ब्यास से। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? सतलुज और ब्यास से आता है यमुना में पानी। द नेक्स्ट है 37, भारत में पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया है? नहरकटिया में या फिर बॉम्बे हाई में, डिगबोई में या मोरन में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है 37 का ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, डिगबोई में। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 38, कोरबा और पनकी तापीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार या महाराष्ट्र में। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, उत्तर प्रदेश में। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित में से किस तिलहन से प्राप्त खली पशुओं के आहार के लिए हानिकारक है? कपास के बीज, अलसी, अरंडी के बीज या फिर रेपसीड। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा जो ऑप्शन है वो क्या होगा यहाँ पर करेक्ट वाला? कपास के बीज। अलसी और अरंडी के बीज या फिर रेपसीड पशुओं के लिए हानिकारक नहीं होते हैं, कपास के बीज हानिकारक हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 40, भारत में सबसे बड़ा शिपयार्ड कहाँ स्थित है? मुंबई, कोलकाता, कोचीन या विशाखापट्टनम। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो मुंबई है वो हमारा सबसे बड़ा शिपयार्ड यहीं पर स्थित है। द नेक्स्ट है 41, बुंचीधाम नहर किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। ऑप्शन 3 आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु या ऑप्शन 4 तमिलनाडु या कर्नाटक। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, तमिलनाडु और कर्नाटक। बंकिंगम नहर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यह भारत की प्राचीन नहरों में से एक है तथा इसका मुख्य उद्देश्य परिवहन है, ना कि सिंचाई। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 42, दादरा और नगर हवेली में कौन सी भाषा बोली जाती है? गुजराती, मराठी, कोंकणी या फिर अंग्रेजी। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? गुजराती। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर हमारा करेक्ट है। गुजराती तथा हिंदी भाषाएं यहाँ पर बोली जाती हैं। द नेक्स्ट है 43, भारत में किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल या फिर केरल। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? केरल होगा, जो कि भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात केरल राज्य में 1058 तथा छत्तीसगढ़ में 990 तथा तमिलनाडु में 986 सर्वाधिक लिंगानुपात वाले राज्य माने जाते हैं। द नेक्स्ट है 44, भारत के उस द्वीप का नाम बताएंगे जिसमें सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है? रोज द्वीप, निकोबार, लक्षद्वीप या फिर चैरन द्वीप। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है वो यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, चैरन द्वीप। अंडमान द्वीप समूह के उत्तर पूर्व दिशा में नरकोडम एवं बैरन 2 ज्वालामुखी द्वीप हैं जो कि सक्रिय हैं। द नेक्स्ट है 45 क्वेश्चन, पृथ्वी के देशांतर के 1 डिग्री घूर्णन करने में कितना समय लगता है?
2 मिनट, 4 मिनट, 6 मिनट या फिर 1 मिनट। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सेकंड। यहाँ पर हमारा करेक्ट है 4 मिनट, क्योंकि पृथ्वी 24 घंटे में अपना एक चक्कर लगा लेती है तथा अर्थात यानी कि 360 डिग्री घूम लेती है, इसलिए 1 घंटे में 15 डिग्री घूम लेगी, जो कि 4 मिनट में 1 डिग्री का समय लेगी घूमने में। द नेक्स्ट है पृथ्वी में 46 निम्नलिखित में से कौन सिंधु की एक सहायक नदी नहीं है? झेलम, सतलुज, चेनाब या इंद्रावती। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन है 46 का ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर हमारा इंद्रावती है, जो कि अदर जो हमारी है झेलम, सतलुज, चेनाब वो हमारी सहायक नदी है। 47 है सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाले भारतीय राज्य का नाम बताएं? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान या फिर महाराष्ट्र। तो जो हमारा सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है वो कौन सा है? राजस्थान है। देन 48 है बंगाल की खाड़ी में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को सामान्यतः क्या कहा जाता है? टाइफून कहा जाता है, हरिकेन कहा जाता है, अब नमन कहा जाता है या फिर टॉर्नेडो कहा जाता है। यहाँ पर ये हमारे ऑप्शन हो गए हैं। तो इसमें से ये हमारा कौन सा टाइफून होगा, हरिकेन होगा, अपनमन होगा या फिर टॉर्नेडो होगा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा, जिसे कि क्या बोलते हैं? अवनमन बोलते हैं। टाइफून कहाँ बोलते हैं? चीन, फिलीपींस ऐप, जापान में बोलते हैं। हरिकेन कहाँ बोलते हैं? मैक्सिको की खाड़ी में बोलते हैं। और टॉर्नेडो कहाँ बोलते हैं? दक्षिण या पूर्वी अमेरिका में बोलते हैं। और चक्रवात कहाँ बोला जाता है? हिंद महासागर में बोला जाता है। द नेक्स्ट है 49 भारत के शुष्कतम स्थान का नाम बताएं? जयपुर, पुणे, जैसलमेर या फिर बीकानेर। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर 3 सही है, जैसलमेर। जैसलमेर भारत का सबसे ज़्यादा शुष्कतम स्थान माना जाता है। भारत का शुष्कतम स्थान राजस्थान में जैसलमेर है, जहाँ पर वर्षा का औसत लगभग 5 सेमी रहता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या फिर नर्मदा। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट है, नर्मदा। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी में बहती हुई पश्चिम की तरफ अरब सागर में गिरती है, बाकी सभी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 51 है भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम बताएं? गिर, सुंदरवन, कर्नाटक या फिर केरल। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? जो सुंदरवन है वो हमारा क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। भारतीय बाघों के प्राकृतिक वास का नाम है ये सुंदरवन। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 52 में मीन्स 2001 में भारत में स्थित साक्षरता स्तर था 68%, 54%, 68 यहाँ पर हमारा होगा 46% होगा या फिर 32%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या है? करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर हमारा 54% है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53 भारत में उत्खात भूमि स्थलाकृति का उदाहरण है? यह गंगा, द्रोणी, ऑप्शन 2 नर्मदा घाटी, ऑप्शन 3 चंबा घाटी या फिर ऑप्शन 4 राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? जो 53 है 53 का हमारा थर्ड होगा, चंबा घाटी का। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54 पिंडित लावा के अपचयन से कौन सी मृदा बनती है? लाल, मखरला, जलोढ़ या फिर काली। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। धन सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? कुएं और नलकूप या तालाब, नहरें या फिर ऊपरी टंकियाँ। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट है, कुएं और नलकूप। जो कि भारत में 57% सिंचाई का जो काम है वो नलकूप और कुओं के द्वारा होता है, जबकि नहरों से 32% है, तालाब से 6% है और अन्य जो हमारे सोर्सेस हैं उससे 6% है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 56 भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक
या फिर आंध्र प्रदेश। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शंस क्या होगा? भारत में मूंगफली का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन सा माना जाता है? आंध्र प्रदेश को माना जाता है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57, बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? बागान रोपण किस श्रेणी में आता है? उद्यान कृषि, पशुपालन, एक धान्य कृषि या फिर जीविका कृषि। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58, कोयला जल विद्युत योजना कहाँ पर है? महाराष्ट्र, गुजरात, विदर्भ या फिर राजस्थान। तो यहाँ पर हमारा राइट ऑप्शन क्या होगा? 58 का फर्स्ट है मियाँ, महाराष्ट्र में। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 59, कुल औद्योगिक उत्पादन में लघु उद्योगों की भागीदारी कितनी है? 19%, 29%, 30% या 49%। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 30%। देन नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 60, भारत में रेलवे के लिए ब्रांड गैस का प्रतिशत कितना है? 71%, 66%, 61% या फिर 56%। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट है। जैसा कि भारत में कुल रेलों की लंबाई 63,138 किलोमीटर है, जिसमें 45,099 किलोमीटर ब्रॉड गेज लाइन है। देन नेक्स्ट है आंसर फर्स्ट वाला करेक्ट हो गया। देन नेक्स्ट है 61, रानीगंज कोयला क्षेत्र किस राज्य में है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड या फिर बिहार में। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यहाँ पर हमारा करेक्ट है पश्चिम बंगाल। रानीगंज कोयला खदान पश्चिम बंगाल में, झरिया भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र झारखंड में है, जबकि तलचर उड़ीसा में। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 62, टैंक सिंचाई प्रसिद्ध है इसमें से किसके लिए? समुद्री मैदान, उत्तरी मैदान या दक्षिणी पठार या फिर पतझड़ वन। तो यहाँ पर हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? 62 का ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर हमारा करेक्ट होगा, उत्तरी मैदान। टैंक और तालाब सिंचाई दक्षिण भारत में होती है, जिसका कारण वहाँ पर पथरीली सतह है तथा तमिलनाडु राज्य में सर्वाधिक तालाब और एवं तालाब सिंचित क्षेत्र है। द नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 63, निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा भारत में नहीं पाई जाती? जलोढ़, लोएस मृदा, लैटराइट मृदा या फिर काली मृदा। तो यहाँ पर अगर हम देखें भारत में किस प्रकार की मृदा नहीं पाई जाती है? लोएस मृदा नहीं पाई जाती। लोएस मृदा का निर्माण वायु द्वारा मिट्टी के कणों को उड़ाकर लाने पर निक्षेप द्वारा होता है, जो कि विश्व में सबसे बड़ा लोयन मैदान उत्तरी चीन में पाया जाता है, जो गोबी के मरुस्थल से उठाकर लाए गए धूल कणों से निर्मित है तथा भारत में लोएस मिट्टी नहीं पाई जाती है। तो इस तरह से टोटली हमारी सीरीज़ कंप्लीट होती है। और हमारी वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा और हमारे चैनल से जुड़े रहिएगा। आपको ऐसे ही और भी इम्पोर्टेंट वीडियोस जो हैं वो आपको मिलती रहेंगी। एग्ज़ाम से रिलेटेड प्रैक्टिस पेपर भी मिलते रहेंगे। थैंक यू।